हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे मेसी ब्रेड बनाना, और जो कि सबसे इजी वाला जो मेसी ब्रेड है वही आज मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो फ्रंट से जो क्राउन एरिया है वहाँ से मैंने थोड़े से बाल लिए 2 पार्ट में, और उसका मैं पोनी करके उसे 2 पार्ट कर मतलब बीच में से उसके मैं टर्न ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं उसे थोड़ा पुल करूँगी दोनों तरफ से। तो आपको जितना आपके हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पुलिंग चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने मीडियम भी किया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम। और उसके बाद से दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेके उसे रबर बैंड करके फिर उसे अंदर की तरफ टर्न करके उसे निकाल लेंगे, और उसके बाद उसे फिर थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे। और अगर आपको फ्रंट में बाल छोड़ने हैं तो आप अपने हिसाब से बाल आगे छोड़ सकते हो। अगर आपको फ्रंट में कुछ और बनाना है तो ये हेयर स्टाइल थोड़ा पीछे से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा लेफ़्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा लेके फिर उसे रबर बैंड लगा के आप उसे अंदर की तरफ उसे टर्न लेके फिर उसके पुल करना है। यही प्रोसीजर से हमें पूरा, ये हमारा पूरा ब्रेड या मेसी चोटी ये रेडी हो जाएगा। लेकिन चोटी अगर आप बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका पोजीशन एकदम सही होना चाहिए। आप थोड़ा क्रॉस होके बनाओगे तो चोटी क्रॉस चली जाएगी। अगर आप लेफ़्ट की तरफ क्रॉस होगे तो लेफ़्ट में जाएगी, तो राइट की तरफ तो राइट में चली जाएगी। तो इसलिए आप एकदम मिडल में रहिए, और अपना जो चोटी आप जहाँ से उठा रहे हो हाथ, तो एकदम बीच में होना चाहिए। अगर हमारा हाथ थोड़ा भी आम आ गया तो चोटी भी टेढ़ी हो जाती है, रबर बैंड भी थोड़ा साइड में हो जाता है। तो इसके लिए आप एकदम मिडल में ही खड़े रहिए और वहाँ से ही चोटी बनाइए, तो चोटी कभी थोड़ी भी टेढ़ी नहीं होगी। तो इस तरह से आप नीचे के, अब अगर हमारे सिर के पूरे बाल हो गए तो अब हमारे शोल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से दोनों साइड से बाल लेंगे और उसे हम रबर बैंड से करके उसे टर्न लेके उस तरह से, यही प्रोसीजर से हमें पूरा करना है। और लास्ट के जो बाल रहेंगे उसे हम थोड़ा सा छोड़ के कर्ल्स भी कर सकते हैं। और अगर किसी को बाल कम है तो उसे हेयर एक्सटेंशन लगा के भी हम ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और अगर किसी के बाल ठीक ठाक है, अगर आपको अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो आप पूरा फुल हेयर को आप क्रिम्पिंग करोगे। तो फुल हेयर अगर हम क्रिम्पिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, और पुलिंग भी बहुत अच्छे से होती है। और मैंने अभी इसमें एक भी स्प्रे कुछ भी कोई भी यूज़ नहीं किया है। इस चोटी को आप जैसा डेकोरेशन करोगे, अगर आप ये चोटी अगर वेडिंग में आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसे फ्लावर वाला या स्टोन वाला या बीड्स भी लगा सकते हो। तो ये अगर आपको इसे हल्दी में यूज़ करना है तो हल्दी के हिसाब से जो भी आपके ब्रोचेस हैं वो लगा सकते हैं, तो ये उस हिसाब से वो अच्छा लगेगा। अगर इसको नॉर्मली आप जैसे कॉलेज जाना है आपको, या आपको सिर्फ पंजाबी, आज ट्रेडिशनल कुछ डे है, आपको नॉर्मल सूट पहनना है, तो आप ये सूट पहन के फिर इसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं करो, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये हेयर स्टाइल आप हर एक फंक्शन में, हर एक जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड है कि आप इसे कैसे डेकोरेशन करोगे। तो मैं तो अभी छोटे छोटे फ्लावर लगाऊंगी, तो आप उसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, फ्लावर जिप्सी भी लगा सकते हैं, और इसको और लूज़ भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये फ्रंट में आगे की तरफ चाहिए, किसी के लंबे हेयर है, तो ये इसको आप क्रॉस में भी बना सकते हो। और इसे मैंने ऐसा क्रंच करके एकदम सेट कर दिया है कि कहीं से भी ऐसे लगे नहीं कि कहीं थोड़ा लूज़ है। तो ये पूरी मेरी मेसी चोटी रेडी हो गई है। हमारा मेसी ब्रेड या मेसी चोटी पूरी तरह से रेडी हो गया है, एकदम इजी टेक्निक से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलग तरीके की चोटी बनाते हुए।